देखिएगा साथियों, हम लोग देखेंगे बौद्ध संगीत की। क्या देखेंगे? बौद्ध संगीतियां। 4 बौद्ध संगीतियां हुए थे। तो देखिएगा किसके किसके शासन काल में हुआ था, स्थान कहाँ था, अध्यक्ष कौन थे, वो सारा का सारा हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीत की। पहले हम लोग राजा देखेंगे, फिर स्थान देखेंगे, अध्यक्ष देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन रूप से इसको पढ़ेंगे। देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीत की जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी। राजा कौन थे उस समय? किस समय? जिस समय प्रथम बौद्ध संगीत की हुई थी। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के, ठीक। हर्यक वंश आप जानते हैं, हर्यक वंश जान रहे ना, जिसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार, देखिएगा इसके संस्थापक हैं बिंबिसार। बिंबिसार। एक है बिंदुसार। बिंदुसार मत समझिएगा, बिंदुसार मत समझिएगा, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। बिंदुसार कौन है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बिंदुसार कौन है? मौर्य वंश के हो गए बिंदुसार। बिंदुसार हो गए मौर्य वंश के। ये हम लोग बात कर रहे हैं बिंबिसार के। बिंबिसार का बेटा है ये अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार का हत्या किसने कर दिया था? अजातशत्रु ने, ठीक। देखिएगा मतलब ये भी लंबा कहानी है, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या कर दिया उसके पुत्र अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु का हत्या कर दिया उदयीन ने, जिसको उदयन भी बोलते हैं, उदयीन, ठीक। उसने हत्या कर दिया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता वंश, ठीक है। पितृहंता मीन्स सभी ने अपने पिताजी को ही क्या किया? हत्या करते चले गए पिताजी का। देखिएगा खैर यहाँ देखिए, आगे हम लोग जिस समय उस पर चर्चा करेंगे हर्यक वंश पे, उसमें बात किया जाएगा। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीत की कब हुई थी? 483 बीसी में। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। राजगीर में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? राजगीर। राजगीर को ही गिरी ब्रज भी कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं। राजगीर ही, ठीक। राजगीर को ही समझ में आ रहा होगा। राजगीर से एक बात याद आ रहा होगा कि मगध की राजधानी बिंबिसार ने कहाँ बनाए थे? राजगीर में ही बनाए थे। बिंबिसार ने कहाँ बनाया था? राजगीर में। किसकी? मगध की राजधानी। और फिर इसके बाद जो इसका बेटा बना मगध का राजा अजातशत्रु, उन्होंने राजधानी को कहीं कुछ नहीं छेड़छाड़ किया। लेकिन जब उदयीन बने अजातशत्रु का हत्या करके, उदयीन जब राजा बने ना, तो उदयीन ने राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। देखेंगे हम लोग आगे उसको। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत की के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। सुनिए ध्यान से, अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत की कब हुआ था? तो देखिए द्वितीय कब हुआ था? 383 बीसी में। ऐसे याद रह जाएगा आपको। देखिए पहला 483, दूसरा 383, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। 483 383, 483 383, ठीक। यहाँ देखिए कालाशोक, इसमें राजा कौन थे? कालाशोक। और ये किस वंश के हैं? शिशुनाग वंश के। कालाशोक किस वंश के हैं? शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आए थे? शिशुनाग वंश ही आए थे। हर्यक वंश के बाद कौन आए थे? शिशुनाग वंश आए थे। शिशुनाग वंश को किसने स्थापित किया था? तो शिशुनाग ने किया था, ठीक। शिशुनाग ने। फिर देखिएगा इसका स्थान कहाँ था? वैशाली। स्थान कहाँ था द्वितीय बौद्ध संगीत की का? वैशाली। और अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी। सब्बकामी। किसी किसी बुक में आप सब्बाकामी भी देखिएगा। सब्बाकामी दोनों एक ही है। आइए बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीत की। कब हुआ था? 250 बीसी में। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। अशोक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के। अच्छा अब आपको समझ में आ रहा होगा, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, लेकिन शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश नहीं आए थे। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसने राज किया था? सबसे पहले आए थे हर्यक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, फिर आए नंद वंश, उसके बाद आए थे मौर्य वंश। किसके बाद आए थे? नंद वंश के बाद आए थे। नंद वंश के बाद कौन आए थे? मौर्य वंश आए थे। लेकिन
हम लोग क्या देख रहे हैं, शिशुनाग वंश में जो द्वितीय बौद्ध संगीत की हुआ था, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत की जो हुआ ना, नंद वंश में कोई बौद्ध संगीत की नहीं हुआ था, डायरेक्ट कहाँ हुआ था, अशोक के समय में मौर्य वंश में। ठीक, अशोक के समय में मौर्य वंश में हुआ था। स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीस। चलिए अच्छा, यदि ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा तेज बोलते हैं तो YouTube में वो ऑप्शन भी है, आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा वीडियो को। यदि आपको लगता है कि स्लो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। ठीक, हमको नहीं लगता, हमको लग रहा है कि हम नॉर्मली पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तेज बोल रहे हैं। तेज मतलब फास्ट चल रहे हैं। चलिए देखिएगा, चौथा बौद्ध संगीत की और अंतिम, ये कब हुआ था, ये कब, अच्छा ये पढ़ लिया ना, तृतीय 250 BC अशोक, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीत की कब हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में। इस समय राजा कौन थे, कनिष्क थे, कनिष्क, कनिष्क कुषाण वंश के थे। कनिष्क किस वंश के, कुषाण वंश के। इसको याद रहेगा, को से कनिष्क, को से कुषाण वंश। ये कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कहाँ, कुंडल वन में। देखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, कुंडल, कुंडल वन में। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट रूप में याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है कि कौन सा बौद्ध संगीत की बिहार के बाहर हुआ था। बिहार के बाहर केवल एक बौद्ध संगीत की हुआ था, जो कौन था, चतुर्थ। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे, वासुमित्र, वासुमित्र। याद रहेगा ना, एकदम आराम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बिहार वाले एग्जाम में तो स्पेशली रूप से देंगे ही क्वेश्चन ये सब पे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे आएंगे हम लोग, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।